सभी विद्यार्थियों और मित्रों का government.vlogs यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। हम कक्षा 11 का पाठ नंबर 10 जिसका नाम है तरलों के यांत्रिक गुण मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पिछली क्लास में हमने अध्ययन किया था तरलों पर दाब और घनत्व के बारे में। आज हम अध्ययन करेंगे पास्कल का नियम। इस नियम के अनुसार यदि हम गुरुत्व को नगण्य माने तो तरल के सभी बिंदुओं पर लगने वाला दाब समान होता है। कंडीशन हमारी यही रहेगी कि गुरुत्व नगण्य होना चाहिए। यदि गुरुत्व है तो ये नियम लागू नहीं होगा। तो इस नियम की अर्थात पास्कल के नियम की प्रथम कंडीशन यही है कि गुरुत्व नगण्य होना चाहिए। इस नियम के अनुसार यदि गुरुत्व नगण्य माने तो साम्य अवस्था में तरल के प्रत्येक बिंदु पर लगने वाला दाब समान होता है। तो इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार गुरुत्व को नगण्य माने तो साम्यावस्था में तरल के सभी बिंदुओं में या तरल के सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। और यही पास्कल भाई साहब का नियम है। इसे समझने के लिए हम एक पात्र लेते हैं और उस पात्र में 4 पिस्टन लगाते हैं। पहला पिस्टन आपका यहां लगा होगा, दूसरा इसके सामने लगा होगा और तीसरा इधर और चौथा इधर। अब आप इनको नंबर कैसे भी दे सकते हैं। मान लिया कि पहला पिस्टन यहां पे लगा हुआ है, दूसरा पिस्टन यहां पे लगा हुआ है और चौथा पिस्टन यहां पे लगा हुआ है और तीसरा पिस्टन यहां पे लगा हुआ है और इस पात्र में कोई तरल भरा हुआ है। इस पात्र में तरल या द्रव्य भरा हुआ है।
इस पर दाब इस पात्र में भरे तरल के कारण इस पिस्टन पर लगने वाला बल F1, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A2 और इस पात्र में भरे द्रव्य द्वारा लगने वाला बल F2। सिमिलरली ये आपका A3 और बल F3 और इस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A4 और बल F4 है। पास्कल के नियम को समझने के लिए हम एक पात्र लेते हैं। इस नियम को समझने के लिए एक पात्र में तरल भर कर 4 पिस्टन लगाते हैं। माना पिस्टन या पिस्टनों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल क्रमशः A1, A2, A3 वह A4 हैं। यहाँ पर A1 या A2 या A3 और यहाँ पर A4। पात्र में भरे तरल द्वारा पिस्टनों पर बल क्रमशः F1, F2, F3 वह F4 लगता है। ये जो द्रव भरा हुआ है इन पिस्टनों पर बल लगाएगा, वो हमने मान लिया कि पहले पिस्टन पर F1, दूसरे पे F2, तीसरे पे F3 और चौथे पर F4 है। अब हम जानते हैं कि पहले पिस्टन पर लगने वाला दाब, पहले पिस्टन पर लगने वाला दाब P1, और हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि दाब बराबर बल, पहले पिस्टन पर बल कितना है F1 और क्षेत्रफल कितना है A1। दूसरे पिस्टन पर लगने वाला दाब मान लेते हैं P2 है और दूसरे पिस्टन पर बल F2 है और उसके पिस्टन का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A2 है, तो ये F2/A2 हो जाएगा। इसी प्रकार या इस चीज को मैं यूं भी लिख सकता हूं, इसी प्रकार
तीसरे पिस्टन पर लगने वाला दाब P3 बराबर F3/A3 और चौथे पिस्टन पर लगने वाला दाब बराबर P4 बराबर F4/A3 है। अब हमारा जो पास्कल भाई साहब का नियम है वो ये कहता है यदि गुरुत्व नगण्य माने तो तरल के प्रत्येक बिंदु पर लगने वाला दाब समान होता है। यदि इस पात्र के प्रत्येक बिंदु पर हम गुरुत्वीय क्षेत्र नगण्य मान लें तो इस पात्र के प्रत्येक बिंदु पर लगने वाला दाब भी क्या होगा, समान होगा। अतः पास्कल के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, P1 जो यहाँ पर दाब होगा वही दाब यहाँ पर होगा और वही दाब यहाँ पर होगा और वही दाब यहाँ पर होगा। जो हमने शुरुआत में कल्पना करी है कि दाब P1, P2, P3, P4 है, तो पास्कल भाई साहब ये कहते हैं कि ये चारों दाब क्या होंगे, बराबर होंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो पास्कल के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, यदि गुरुत्वीय क्षेत्र को नगण्य माने तो साम्यावस्था में तरल के प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होता है। तो पास्कल के नियमानुसार P1 बराबर P2 बराबर P3 बराबर P4, अर्थात P1 की वैल्यू कितनी है, F1/A1 बराबर F2/A2 बराबर F3/A3 बराबर F4/A4। ये हमारे पास्कल भाई साहब का नियम हुआ। अर्थात गुरुत्वीय को नगण्य माने तो साम्यावस्था में तरल के प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होता है। अब देखो, इतनी बात कहना ही पर्याप्त नहीं था। पास्कल भाई साहब ने इस नियम का प्रयोग करके कुछ उदाहरण दिए, या उसे हम कहते हैं कि पास्कल के अनुप्रयोग, पास्कल के नियम के अनुप्रयोग। तो हम पढ़ेंगे पास्कल के नियम के अनुप्रयोग। पुनः आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस नियम को व्युत्पन्न करने के जो पास्कल का मेन उद्देश्य था वो था इसके अनुप्रयोग। तो पास्कल के नियम के अनुप्रयोग। या इसे हम कह सकते हैं पास्कल के नियम पर आधारित कुछ उदाहरण। तो उदाहरण नंबर पहला है हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल के नियम पर आधारित है। हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल के नियम पर आधारित है। हाइड्रोलिक ब्रेक हाइड्रोलिक डंपर या टरोली। तो ये पास्कल के नियम के अनुप्रयोग हैं। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट में या हम कह सकते हैं हाइड्रोलिक
लिफ्ट की क्रियाविधि। अब हम ये जानेंगे कि पास्कल के नियम से हाइड्रोलिक लिफ्ट कैसे कार्य करती है। डियर स्टूडेंट्स, हम ये जानते हैं कि जो लिफ्ट होती है, जो हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है, उसमें एक तरल होता है। उस तरल पर एक तरफ से दाब लगता है और दूसरी तरफ भी दाब लगता है। जैसे मान लो कि यहां पर एक छोटा पिस्टन लगा हुआ है जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 है और इस लिफ्ट में कोई तरल भरा हुआ है। उस भरे हुए तरल के कारण बल F1 लग रहा है। और इसके बड़े सिरे पर पिस्टन लगा हुआ है जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A2 है और इस भरे हुए तरल के कारण इस पर बल F2 लग रहा है। और पास्कल के नियम से हम जानते हैं कि गुरुत्व नगण्य माने तो साम्यावस्था में तरल के प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होता है। तो हमने एक हाइड्रोलिक लिफ्ट की कल्पना की जिस पर एक छोटा पिस्टन और एक सिरे पर छोटा पिस्टन लगा हुआ है, दूसरे सिरे पर बड़ा पिस्टन लगा हुआ है। जिधर बड़ा पिस्टन लगा हुआ है उस पर एक भार रखा हुआ है, ये वाला कोई भार रखा हुआ है। तो माना छोटे पिस्टन का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A1 और तरल द्वारा लगाया गया बल F1 है और बड़े पिस्टन का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बराबर A2 और तरल द्वारा लगाया गया बल F2 है। छोटे पिस्टन पर दाब, छोटे पिस्टन पर दाब बराबर P1 बराबर F1 अपॉन A1 और बड़े पिस्टन पर दाब
P2 बराबर F2 अपॉन A2। यहाँ तक बात समझ में आ जानी चाहिए। अब हम ये जानते हैं कि पास्कल के नियम अनुसार, पास्कल के नियमानुसार तरल के प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होता है, अतः P1 बराबर P2। P1 क्या है? F1 अपॉन A1 और F2 अपॉन A2। अब यदि मैं यहाँ से मान निकालूं तो जो F2 बराबर है वो आपका हो जाएगा A2 अपॉन A1 F1। अब यहाँ देखो, ये वाली बात जो है समझने वाली बात है। हमने यह देखा है कि छोटे पिस्टन का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 है और बड़े पिस्टन के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A2 है। अर्थात यहाँ पर A2 ग्रेटर देन A1 है, A2 ग्रेटर देन A1 है। जब A2 ग्रेटर देन A1 है और बल F1 यहाँ पे जो लगाया गया दाब है F1 वो छोटा है, तो बड़े पिस्टन पर रखा भार, देखो ये बल छोटा है, ये बल छोटा है, परंतु इस छोटे बल को A2 अपॉन A1, जहाँ की A2 ग्रेटर देन A1 है, यानी कि A2 का मान ज़्यादा है, तो छोटे बल के मान को इस बड़ी संख्या से गुणा करेंगे तो ये F2 बल क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। अतः यही बात पास्कल भाई साहब ने कही है कि बड़े पिस्टन पर रखा भार अल्प बल के परिणाम द्वारा आसानी से उठाया जा सकता है। बड़े पिस्टन पर, ये बड़ा पिस्टन है और इस पर ये रखा हुआ भार है, बड़े पिस्टन पर रखा हुआ भार अल्प परिणाम वाले बल द्वारा आसानी से उठाया जा सकता है। क्योंकि ये बल परिणाम में छोटा है, परंतु A2 अपॉन A1 का मान बड़ा आएगा क्योंकि A2 ग्रेटर देन A1 है। अतः इस नियम से निष्कर्ष क्या निकलता है? इस नियम का जो निष्कर्ष है वो ये है बड़े पिस्टन पर रखा भार अल्प परिणाम के बल द्वारा आसानी से उठाया जा सकता है। बड़े पिस्टन पर रखा भार अल्प परिमाण के बल द्वारा आसानी से उठाया जा सकता है। यहाँ पर बल का परिणाम अल्प है, परंतु अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज़्यादा होने से इस बल का परिणाम बढ़ जाता है, जिससे बड़े पिस्टन पर रखा हुआ भार आसानी से उठाया जा सकता है। इसके जो उपयोग हम कहाँ करते हैं? उपयोग है भारी वस्तुओं को उठाने में, हाइड्रोलिक लिफ्ट का उपयोग। भारी वस्तुओं को उठाने में, भारी वस्तुओं को उठाने में किया जाता है।
जब हमने पास्कल के नियम की शुरुआत की थी तब लग रहा था कि पास्कल के नियम के क्या अनुप्रयोग होगा, और जब इसका हमने अनुप्रयोग देखा तो आप देख पा रहे हो कि हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल के नियम के सिद्धांत पर कार्य करती है, जिसे भारी भारी वस्तुएं कम बल द्वारा आसानी से उठाई जा सकती हैं। या दूसरे वर्डों में ये भी कह सकता हूँ, जब A2 ग्रेटर देन A1 है तो जो बल F2 है वो F1 से ज़्यादा होगा। जो बल F1 है वो F2 से ज़्यादा होगा। प्यारे विद्यार्थियों, इसी प्रकार हाइड्रोलिक ब्रेक भी कार्य करता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे हाइड्रोलिक ब्रेक की क्रियाविधि। हाइड्रोलिक ब्रेक की क्रियाविधि। वैसे हाइड्रोलिक ब्रेक हो या हाइड्रोलिक प्रेस हो या हाइड्रोलिक डंपर हो, इनकी क्रियाविधि सेम हाइड्रोलिक लिफ्ट की तरह होती है। वहाँ पर भी बड़े पिस्टन पर रखा भार अल्प नाम के बल द्वारा आसानी से उठाया जा सकता है। तो मैं केवल और केवल आपको चित्र बनाऊंगा और क्रियाविधि सेम आप इसी प्रकार होगी। जैसे मान लो कि जो हाइड्रोलिक ब्रेक हैं, ये आपका टायर का आंतरिक भाग है और ये टायर का ऊपर वाला भाग है। अब इस टायर के जो आंतरिक भाग होता है वहाँ पर एक पिस्टन लगा होता है। ये पिस्टन एक छोटे से वायर द्वारा गाड़ी के अंदर बैठे व्यक्ति के पैरों में लगा होता है। यहाँ पर ये पैर है, इस पैर को जब प्रेस करते हैं तो मान लेते हैं इस प्रेस करने वाले पैर का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो A1 है और यहाँ पर लगने वाला बल F1 है, और जो टायर के साथ में जो पिस्टन लगा हुआ है इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A2 है और यहाँ पर लगने वाला बल F2 है। तो पैर पर दाब, तो पैर द्वारा ब्रेक पर दाब, पैर द्वारा ब्रेक पर दाब P1 बराबर F1 अपॉन A1, और इसी दाब के कारण टायर पर लगने वाला दाब, टायर पर लगने वाला दाब P2 बराबर F2 अपॉन A1। और पास्कल का नियम क्या कहता है? पास्कल के नियमानुसार गुरुत्वीय नगण्य माने तो साम्यावस्था में तरल के प्रत्येक बिंदु द्वारा जब हम दाब लगाते हैं तो इस वायर में भी कोई तरल भरा होता है। तो नियम अनुसार P1 बराबर P2, तो यहाँ पर भी F1 अपॉन A1 बराबर F2 अपॉन A2। तो डेट सिंप्लाइज F2 बराबर A2 अपॉन A1 F1। तो जो पैर द्वारा अल्प परिणाम का बल लगता है, यहाँ पर A2 का मान ज़्यादा होने और A1 का मान कम होने से यहाँ पर लगने वाले बल का मान अधिक हो जाता है, जिससे ब्रेक टायर पर ज़्यादा कार्य करता है और टायर जो आपकी गाड़ी है वो रुक जाती है। ये आपके 4 व्हीलर के लिए भी काम करता है और 2 व्हीलर के लिए भी काम करता है। जो तीसरी हमारी बात थी वो थी हाइड्रोलिक डंपर की क्रियाविधि। अब आप इसका पुनः स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
जो तीसरा नियम है वो है हाइड्रोलिक डंपर की क्रियाविधि। डंपर में क्या होता है, एक ट्रॉली पर पिस्टन लगा होता है जिसका शेप इस प्रकार का होता है। ये जो मान लो कि आप ये ट्रॉली है, और ये इसका नीचे वाला ढांचा है। यहाँ पर एक बड़े से पाइप द्वारा जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A2 और इस पर लगने वाला बल F2 है। ये जो भाग है एक छोटे पाइप द्वारा ऑयल टैंक से जुड़ा होता है जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 और इस पर लगने वाला बल F2 है। अब ट्रैक्टर डंपर्स द्वारा ब्रेक पर दाब क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा। और यहाँ से जो तरल भरा होता है वो दाब यहाँ पर डालेगा और जिससे ट्रॉली का पहला पिस्टन खुलेगा, फिर दूसरा पिस्टन खुलेगा और ट्रॉली ऊपर होती जाएगी। और तो यहाँ पर दाब जो है P1 F1 अपॉन A1 होगा और यहाँ पर जो दाब है वो P2 F2 अपॉन A2 होगा। और पास्कल के नियमानुसार P1 बराबर P2 हो जाएगा। और इस प्रकार हमने देखा है कि बड़े ट्रॉली में रखा हुआ भार अल्प परिमाण के बल द्वारा आसानी से उठाया जा सकता है। ट्रॉली में रखा हुआ भार अल्प परिमाण के बल द्वारा आसानी से उठाया जा सकता है। इस प्रकार देखो, जो पास्कल का नियम है वो सारी चीज़ों के लिए लागू होता है, चाहे वो हाइड्रोलिक लिफ्ट हो, चाहे हाइड्रोलिक ब्रेक हो, चाहे हाइड्रोलिक डंपर हो या हाइड्रोलिक ट्रैक्टर ट्रॉली हो। तो स्टूडेंट्स, आप मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।